पता है, हर शहर के ना दो चेहरे होते हैं। एक वो जो दिन के उजाले में चमकता है और दूसरा वो जो रात के साए में अपनी असली कहानी कहता है। तो आज हम नवगढ़ के उसी अंधेरे चेहरे से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को हिला के रख देगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है नवगढ़ के अंधेरे से, वो अंधेरा जिसमें शहर के बड़े बड़े राज दफन हैं। नवगढ़ दिन में देखने पर ये शहर किसी भी मॉडर्न तरक्की करते शहर जैसा ही लगता था। ऊंची ऊंची इमारतें, दौड़ती भागती गाड़ियां, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, इस चमक पर एक अंधेरे की चादर चढ़ जाती थी। और इस अंधेरे का एक ही बेताज बादशाह था, विक्रम चौहान। ये एक ऐसा नाम था जो पुलिस की फाइलों से कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में खौफ बनकर रहता था। कानून उसके लिए महज एक मजाक था और नवगढ़ की हर अंधेरी गली पर सिर्फ उसी का राज चलता था। और फिर आती है वो रात जिसने नवगढ़ की किस्मत का फैसला कर दिया। एक सौदा जो सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि ताकत और धोखे का भी था। शहर से मीलों दूर एक वीरान सी फैक्ट्री में 3 लोग मौजूद थे। एक विक्रम चौहान, दूसरा उसका सबसे भरोसेमंद आदमी राघव, और तीसरा एक नया चेहरा जिसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था, अर्जुन। अब सवाल ये था कि इस खेल में ये नया खिलाड़ी आखिर कौन था। विक्रम की पारखी नजरें अर्जुन को ऐसे तौल रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आवाज में सत्ता का नशा साफ था, और एक सवाल कि ये नया चेहरा उसके इस काले साम्राज्य के किस काम आएगा। अर्जुन का जवाब बेहद छोटा और सधा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। सिर्फ 3 शब्द, जो आप कहें। और बस इन्हीं शब्दों ने विक्रम को यकीन दिला दिया कि हाँ, ये लड़का उसके काम का है। तो आखिर ये सौदा था किस चीज का? ये सौदा था मौत का। लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में बंद थी विदेशी बंदूकें, एक ऐसी खेप जो अगर शहर में पहुंच जाती तो तबाही मचा सकती थी। और इन हथियारों का खरीदार वो कोई और नहीं बल्कि सलीम खान था, विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में दुश्मनी से बड़ी चीज होती है पैसा। और आज रात पैसा ही इन दोनों को एक मेज पर ले आया था। दांव पर कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं थी। सोचिए, पूरे 50 लाख रुपए, वो भी कैश। इतनी बड़ी रकम का मतलब साफ था कि ये सौदा या तो बनेगा या किसी की जान लेगा। सलीम ने पैसों से भरा बैग आगे किया और राघव ने हथियारों का बक्सा खोल दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। डील पक्की होने ही वाली थी कि तभी धाएं! एक गोली की आवाज ने फैक्ट्री की खामोशी को चीर दिया। उस एक गोली की आवाज के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, गोली किसने चलाई? और वो चेहरा था अर्जुन का, वही नया लड़का जिसके हाथ में अब एक धुआं उगलती बंदूक थी और जिसकी गोली ने सलीम के आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। अब पर्दा उठने वाला था उस जाल से जो बड़ी ही होशियारी से बिछाया गया था। कुछ समझ पाता इससे पहले ही अर्जुन की आवाज गूंजी। इस बार उसकी आवाज में वो पहले वाली शराफत नहीं थी, बल्कि फौलाद जैसी मजबूती थी। अब नाटक खत्म। और फिर उसने वो राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेरा असली नाम अर्जुन नहीं, इंस्पेक्टर आदित्य सिंह है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच का एक जांबाज ऑफिसर जो महीनों से अपनी जान हथेली पर रखकर विक्रम के साम्राज्य में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी पल फैक्ट्री के बाहर पुलिस के सायरन का शोर तेज होने लगा। विक्रम और सलीम को समझने में देर नहीं लगी कि ये जाल उन्हीं के लिए बिछाया गया था। वो फैक्ट्री अब एक कैद खाना बन चुकी थी जहां से बचकर निकलना नामुमकिन था। लेकिन विक्रम चौहान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पलक झपकते ही राघव के हाथ से पिस्तौल छीनी, आदित्य पर गोली चलाई
और अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भाग निकला। वो जानता था आज अगर पकड़ा गया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी मोड़ पर, अंतिम टकराव, जहां अंधेरा और उजाला आमने सामने थे और फैसला गोली से होना था। फैक्ट्री के पीछे उस सुनसान मैदान में दो दुश्मन आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था कानून का रखवाला इंस्पेक्टर आदित्य सिंह और दूसरी तरफ जुर्म का बादशाह विक्रम चौहान। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये सही और गलत की लड़ाई थी। आज तेरा खेल खत्म विक्रम, आदित्य की आवाज में एक दृढ़ता थी। विक्रम जोर से हंसा, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं इंस्पेक्टर। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ही पल में दो गोलियां हवा को चीरती हुई निकल गईं। कुछ पल के लिए मौत का सन्नाटा छा गया और फिर विक्रम चौहान जमीन पर गिर पड़ा। नवगढ़ में सालों से चले आ रहे अपराध के एक पूरे युग का अंत हो चुका था। कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? पर अंधेरे की कहानियों का अंत इतना सीधा और आसान नहीं होता। इसका अंत भी अधूरा था। तो देखिए हुआ क्या। विक्रम चौहान मारा गया। सलीम खान और उसके सारे गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन उस रात की अफरा तफरी में एक आदमी गायब हो गया था, विक्रम का सबसे वफादार साथी राघव। वो कहाँ गया, कैसे गया, ये किसी को नहीं पता चला। और कहते हैं कि उस अंधेरे में गुम होने से ठीक पहले राघव के आखिरी शब्द थे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये बात अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या नवगढ़ से अंधेरे का साया वाकई हट गया है, या फिर ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक खेल की बस शुरुआत है?